जीत के बारे में, जहां बागपत में लाक्षागृह और मजार विवाद पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जी हाँ, जिला कोर्ट ने मजार की जगह इसे महाभारत काल का लाक्षागृह बता दिया। और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्या रिएक्शन इस पर मिल रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। ज्ञानवापी और मथुरा का मामला भी कोर्ट में ही चल रहा है, लेकिन उससे पहले बागपत की एक अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में बड़ा फैसला दिया, जो ज्ञानवापी और मथुरा से तो नहीं जुड़ा, लेकिन हिंदुओं की मान्यताओं से जरूर मेल खाता है। और वो मामला है महाभारत काल के लाक्षागृह का। 53 सालों से लाक्षागृह पर चल रहे विवाद में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। यूपी की बागपत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माना कि ये कब्रिस्तान नहीं बल्कि महाभारत काल का लाक्षागृह है। दरअसल सिविल कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुकीम खान ने ये दावा किया कि ये जमीन कब्रिस्तान की है और वक्फ बोर्ड का इस पर अधिकार है। इस विवाद में 1970 में मेरठ की सरदना कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था, जिसके बाद ये मुकदमा 1997 में बागपत ट्रांसफर किया गया था। अब इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अंदर लाक्षागृह का फैसला अब सामने आया है। 53 साल से चल रहा ये विवाद अब कोर्ट के जरिए जो है इसका निर्णय हुआ है। दरअसल बागपत जिले के अंदर बरनवा गांव में एक लाक्षागृह है। ये लाक्षागृह 5000 साल पहले बताया जाता है कि पांडव यहां पर आकर अज्ञातवास के दौरान छुपे हुए थे। इसके बाद इसके ऊपर लगातार हिंदू पक्ष कह रहा था कि ये पांडवों के छुपने की जगह थी, इसलिए इसका नाम उस वक्त जो है वो लाक्षागृह रखा गया। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि ये सूफी संत जो थे बदरुद्दीन, उनकी मजार है और इसके बगल में जो कब्रिस्तान है ये सारा का सारा जो है वो मुस्लिम समुदाय को बिलोंग करता है। इसके ऊपर 1970 में एक वाद दायर किया गया था मुकीम खान के जरिए और उसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से जो है वो इसके ऊपर लगातार बहसबाजी हुई। 2 बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां पे पहुंची थी, एक्सकवेशन हुआ, चेक किया गया और कई सारे पुराने दस्तावेज, कई सारे पुराने जो है वो यहां से स्कल्पचर्स मिले। उनके आधार पर कोर्ट के अंदर जो है वो प्रतिक्रिया दी गई। कोर्ट के अंदर वाद विवाद हुआ। उसके बाद जो है कोर्ट के अंदर जितने भी दलीलें पेश की गई, लगभग 10 लोगों के जो बयान हैं वो इस पूरे मामले में दर्ज किए गए और अब जाकर लगभग 53 साल बाद ये जो पूरा का पूरा मालिकाना हक है इस प्रॉपर्टी का वो हिंदू समाज को मिला है। लगभग 100 बीघे की ये जमीन है। इसके अलावा जो मजार का हिस्सा है वो जो है उसका मालिकाना हक अब हिंदुओं के पास रहेगा। ये कोर्ट के जरिए जो है वो निर्णय आया है। अब पूरा लाक्षागृह विवाद क्या है वो समझिए। लाक्षागृह विवाद को लेकर मुकीम खान ने साल 1970 में मेरठ की अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने लाक्षागृह की जगह कब्रिस्तान होने का दावा किया, जबकि हिंदू पक्ष ने इसे महाभारत काल का लाक्षागृह होने की बात कही, जिस पर अब बागपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और इसे लाक्षागृह करार दिया। अदालत के फैसले को लेकर अब लोगों का क्या कहना है वो सुनिए। एएसआई ने जब इसका उत्खनन किया तो यहाँ से पेंटेड ग्रेवेयर मिला है कि जो कि 1950 के दशक में प्रोफेसर बीबी लाल ने हस्तनापुर एक्सकेवेशन में जो चीजें मिली हैं, बिल्कुल उस तरह का मल्टी कल्चर साइट यहाँ से मिली है। निसंदेह ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के इतिहास के लिए, संस्कृति के लिए। और महाभारत कालीन पेंटेड ग्रेवेयर मिलने से पुष्ट होता है कि यहाँ लगभग 4000 साढ़े 4000 साल से लगातार मानव सभ्यता रही। मल्टीकल्चर साइट है तो मौर्यन, सुंगा, कुषाण, गुप्ता, सल्तनत पीरियड की पोट्री यहाँ मिलती है और सबसे ऊपर सरफेस पे सल्तनत पीरियड का एक मॉन्यूमेंट भी मिलता है। खासतौर से बागपत जिले के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बागपत जिले की पहचान है इन चिन्हों से। जो महाभारत काल के मतलब ये चिन्ह है, इनकी बागपत की पहचान है इनसे, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया फैसला आया है। हिंदू पक्ष को लाक्षागृह और वहां मौजूद 100 बीघा जमीन पर मालिकाना हक मिल गया, जिसके लिए ये बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी।